तो देखिए, खुली बगावत इस वक्त कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, बगावत है, ब्लैकमेलिंग है। सोहेल सेठ, मतलब G23 के बाद अब G92 हो गया है। पहले G23 था, अब ये गहलोत 92, G23 के बाद G92 हो क्या रहा है सर? हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये अब कांग्रेस की ये दिन अब खत्म हो गए। अब कांग्रेस का एनालाइज करना कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले भी सुना प्रोग्राम झाकर साहब को, अश्विनी को, उन्होंने भी कह दिया है कि कांग्रेस हर वक्त एक जीत में हार देखती है, हार चाहती है। और आज जो हम देख रहे हैं राजस्थान में जो हो रहा है वो सिर्फ पंजाब का रेप्लिकेशन होगा। और आप पायलट को भी खोएंगे, गहलोत को भी खोएंगे, आपके साथ एक ही आदमी रहेगा, राहुल गांधी। और राहुल गांधी के जो 4 चमचे हों या जो भी चेले चपाटे हो। पर मैं यही समझता हूं कि ये लोग एक बार क्यों नहीं अपनी पार्टी बंद कर देते। आप मार्च करिए, रोज आप पदयात्रा करिए, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पर यह कह दीजिए कि भाई अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। क्योंकि इतना तमाशा तो सर्कस भी नहीं दिखाती जितना ये लोग दिखा रहे हैं रोज। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक आदमी इतनी गलतियां एक दिमाग से कैसे कर सकता है। वो एक जमाने में हम कहते थे यू हैड टू रियली वर्क हार्ड टू फेल इन क्लास 10। ये रोज जब उठते हैं कोई ना कोई फेलियर इनके सामने चमकता है और ये कहते हैं कि भाई आज मैं कैसे फेल करूं। ये व्यवस्था है कांग्रेस। पहली बात ये करना चाहूँगा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हुआ। भाई राहुल गांधी जी अगर अच्छे भाव से, पवित्र भाव से, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव से, सद्भावना के भाव से अगर पद यात्रा कर रहे हैं तो ये कौन सा गुनाह है। दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं स्वीकार करेंगे, ये कौन सी बुरी बात है। और जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफ़ा दिया था तो यही सब गौरव भाटिया जी थे और यही बीजेपी थी, इनके सारे नेता ये कहते थे कि राहुल गांधी जी का इस्तीफ़ा ढोंग है, पाखंड है, नाटक है, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? क्योंकि साहब गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पे जो अपना कब्ज़ा है उसे छोड़ना नहीं चाहता। अरे साहब, गांधी परिवार पार्टी पे कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहता। तो आज इनके सारे हमलों का जवाब दे दिया गया। पहला हमला इनका था कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। दूसरा हमला इनका था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तानाशाही चलती है, एक ही परिवार की हुकूमत चलती है। तो भाई कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है जो बीजेपी में कभी नहीं होता, और कांग्रेस नेतृत्व ने ये स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का इलेक्शन फेयर होना चाहिए। तो दोनों हमलों की तो हवा निकल गई है। अब रहा डॉक्टर जाखड़ साहब का सवाल। सुनील जाखड़ जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं और सुनील जाखड़ जी के जो फादर थे डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा उनका सम्मान करता था और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जाखड़ परिवार का सम्मान करता है, आज भी करता है। लेकिन कांग्रेस की जीत ये है कि जाखड़ जी ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की के संकट से उन्हें अभी भी चिंता है, उन्हें अभी भी फिक्र है। ये हमारी पार्टी की जीत है। गहलोत जी ने किसकी हवा निकाली? क्यों किया गहलोत जी ने ऐसा? भरोसा किया था ना गहलोत जी पर तो आपने, आप लोगों ने। और सचिन पायलट गद्दार, अब सचिन पायलट को गद्दार कहा जा रहा है। अब सवाल है राजस्थान के इस मौजूदा हालात का। तो मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बड़े विश्वसनीय, बड़े चहेते नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन वो कांग्रेस से बड़े नहीं हैं और कांग्रेस नेतृत्व से भी बड़े नहीं हो सकते हैं। जो कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया और उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी को वहाँ भेजा, वहाँ इसलिए भेजा था अमन जी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से वहाँ के विधायकों से बात हो। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन वहाँ के विधायकों को कुछ मिसगाइड किया गया और मिसगाइड इतना किया गया कि उन्होंने पार्टी लाइन की अवहेलना की। तो ये अजय माकन जी तो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी हैं, वो खुद कह चुके हैं। गांधी वरदान हो या नहीं हो वो तो बात अलग है, पर ये एक बात सच है कि राहुल गांधी से अब ये होगा नहीं। ये उनके दायरे के बाहर है, उनकी अकल के दायरे के बाहर है और उनकी काबिलियत के दायरे के बाहर है। प्रॉब्लम यह है कि माँ का प्रेम
सोनिया गांधी को ये नहीं देखने देता कि उनका जो लड़का है वो पदयात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, पर पॉलिटिक्स के लिए नहीं। पॉलिटिक्स पदयात्राओं से नहीं चलती, नहीं तो नरेंद्र मोदी चलते ही जाते और कुछ काम ही नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, आज एक ऐसा कांग्रेस ऐसे मुकाम पे पहुंची है, उसे ये डिसाइड करना है कि वो सीरियस पॉलिटिक्स करेगी, और अगर करेगी तो फिर इस परिवार से इन्हें अलग होना पड़ेगा। क्योंकि परिवार, अब परिवारवाद आप छोड़िए, पर परिवार एक प्रॉब्लम बन गया है इस पार्टी के लिए। पहले लोग कहते थे कि परिवार एक फेविकॉल है, आज परिवार तोड़वादी है, परिवार ही तोड़ रहा है पार्टी को। क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि परिवार क्या सोचता है, कब सोचता है, और अगर सोचता भी है तो प्रॉब्लम्स ये हैं। जब तक ये कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं कर ले कि गांधी से अब छुटकारा पाना जरूरी है, तो ये पार्टी खत्म हो गई। और ये बहुत ही उदास चीज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस विल मेक एंड शुड हैव मेड अ ग्रेट ऑपोजिशन। पर ये जो आज हो रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है, और भारत की डेमोक्रेसी के लिए बुरा हो रहा है। गौरव भाटे के लिए अच्छा हो रहा है, बीजेपी के लिए अच्छा हो रहा है, पर भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बुरा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का विषय है, तो राजस्थान के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल घटनाक्रम हुआ है वो सेंट्रल नेतृत्व का जो ऑब्जर्वर भेजने का फैसला था वो उसके खिलाफ है। तो अगर इसमें कोई भी नेता इन्वॉल्व है जिसने जान करके मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी का विरोध किया एक तरह से, और उनकी मीटिंग में ना आने का ये